श्री अरविंद माता। अध्याय 1। दो शक्तियां हैं जिनके मिलने से ही वह महत और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है जो हमारे प्रयास का लक्ष्य है। एक है वह दृढ़ और अभंग अभिप्सा जो नीचे से आवाहन करती है, और दूसरी वह भागवत प्रसाद रूपा शक्ति जो ऊपर से उसका उत्तर देती है। परंतु भागवत प्रसाद शक्ति केवल प्रकाश और सत्य की ही स्थितियों में कार्य करती है। असत्य और अज्ञान उन पर जो अवस्थाएं लाद देना चाहते हैं, उन अवस्थाओं में उनका कार्य नहीं होता। कारण असत्य जो कुछ चाहता है वह यदि उन्हें मंजूर हो जाए तो वे अपने ही व्रत से च्युत हो जाएं। प्रकाश और सत्य की स्थिति ही एकमात्र स्थिति है जिसमें वे परमा शक्ति नीचे उतर आती हैं, और विज्ञानमयी परमा शक्ति का ही यह काम है कि वे ऊपर से नीचे उतरकर और नीचे से ऊपर की ओर खुलकर इस भौतिक प्रकृति पर अपने अप्रतिहत कर्तृत्व का स्थापन और इसकी कठिनाइयों का ध्वंस कर सकती हैं। होना चाहिए पूर्ण और सच्चा समर्पण, भगवती शक्ति की ओर अनन्य आत्मोद्घाटन। सत्य जो नीचे अवतरण कर रहा है उसका प्रतिपद प्रतिक्षण अखंड ग्रहण और आए दिन पार्थिव प्रकृति का शासन किए चलने वाले मनोगत, प्राणगत और देहगत आसुरी शक्तियों और रूपों के मिथ्यात्व का सतत सर्वथा परिवर्जन। समर्पण होना चाहिए संपूर्ण देही के एक एक अंग और प्रत्यंग को लिए हुए। इतना ही यथेष्ट नहीं है कि हृत पुरुष मान ले, आंतर मानस स्वीकार कर ले या अंतः प्राण नत हो जाए और देह की अंतश्चेतना भी उससे प्रभावान्वित न हो। प्रत्युत पुरुष के किसी भी अंग में, बाह्याति बाह्य अंग में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई संकोच हो, जो किसी प्रकार के संशय, व्यामोह और लुकाव छिपाव के पीछे अपने आप को छिपाए रहती हो, जो विद्रोही हो, समर्पण में असम्मत हो। यदि सत्ता का कोई अंग समर्पण करे और कोई दूसरा अंग जहाँ का तहाँ अड़ा रहे, अपने ही रास्ते पर चलता चले या अपनी शर्तों को सामने रखे, तो यह समझ लो कि जब जब ऐसा होगा तब तब तुम आप ही उस भगवती प्रसाद शक्ति को अपने पास से दूर हटा दोगे। यदि अपनी भक्ति और समर्पण के पीछे तुम अपनी इच्छाओं को, अहंकार की अभिलाषाओं और प्राणों के हठों को छिपा रखोगे, अपनी सच्ची अभिप्सा के स्थान में इन चीज़ों को ला रखोगे या अपनी अभिप्सा में इन्हें मिला दोगे, तो यह समझ लो कि भगवत प्रसाद शक्ति का इसलिए आवाहन करना कि वे तुम्हारा रूपांतर करें बिल्कुल बेकार है। यदि एक तरफ से या अपने एक अंग से तुम सत्य के सम्मुख होते हो और दूसरी तरफ से आसुरी शक्तियों के लिए अपने द्वार बराबर खोलते जाते हो, तो यह आशा करना व्यर्थ है कि भगवत प्रसाद शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें अपना मंदिर स्वच्छ रखना होगा यदि तुम चाहते हो कि भगवती जागृत रूप में इसमें प्रतिष्ठित हों। हर बार वे आती और सत्य को प्रविष्ट कराती हैं, तब तुम यदि उनकी ओर पीठ फेर दो और फिर उसी मिथ्यात्व को बुला लो जिसका एक बार त्याग कर चुके हो, तो यह भगवती का दोष नहीं जो वे तुम्हारा साथ न दें, बल्कि यह तुम्हारे अपने संकल्प के मिथ्याचार और तुम्हारे समर्पण की अपूर्णता का दोष है। यदि तुम सत्य का आवाहन करते हो और फिर भी तुम्हारी कोई वृत्ति किसी ऐसी चीज़ को ग्रहण करती है जो मिथ्या, मूढ़ और अभागवत है, अथवा ऐसी चीज़ का सर्वथा त्याग करना नहीं चाहती, तो
तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए शत्रु को खुला रास्ता मिलता रहेगा और भागवत प्रसादमयी भागवती शक्ति तुमसे पीछे हटती रहेंगी। पहले यह ढूंढ निकालो कि तुम्हारे अंदर कौन सी चीज़ है जो मिथ्या या तमोग्रस्त है और उसका सतत त्याग करो। तभी तुम इस योग्य होगे कि ठीक तरह से भागवती शक्ति का इसलिए आवाहन करो कि वे आकर तुम्हारा रूपांतर साधित करें। यह मत समझो कि सत्य और मिथ्या, प्रकाश और अंधकार, समर्पण और स्वार्थ साधन एक साथ उस गृह में रहने दिए जाएंगे जो गृह भगवान को निवेदित किया गया हो। रूपांतर होगा सर्वांगीण, इसलिए जो कुछ उस रूपांतर में बाधक है उसका त्याग भी होना होगा सर्वांगीण। इस मिथ्या धारणा को त्याग दो कि तुम चाहे भगवान निर्दिष्ट पथ पर न भी चलो तो भी भगवती शक्ति तुम्हारे लिए तुम जब जैसा चाहोगे सब कुछ किया करेंगी या उनको करना ही पड़ेगा। अपना समर्पण सच्चा और संपूर्ण करो, तभी तुम्हारे लिए बाकी सब कुछ किया जाएगा। अज्ञान और आलस्य में पड़े पड़े यह भी मत सोचो कि भागवती शक्ति ही तुम्हारे लिए समर्पण भी कर देंगी। भगवान भागवती शक्ति के प्रति तुम्हारा आत्मसमर्पण चाहते हैं, पर जबरदस्ती किसी से आत्मसमर्पण नहीं कराते। तुम्हारी स्वाधीनता सदा अक्षुण्ण है। जब तक रूपांतर साधन उस अवस्था तक नहीं पहुंचता जहां से उसका च्युत होना असंभव है, तब तक यह सर्वथा तुम्हारे अधिकार में है कि तुम जब चाहो भागवती शक्ति को अमान्य कर सकते हो या जब चाहो अपना समर्पण लौटा ले सकते हो, यदि उसका आध्यात्मिक फल भी भोगने को साथ साथ तैयार हो। तुम्हारा समर्पण स्वेच्छाकृत और स्वच्छंद होना चाहिए, किसी सजीव सत्ता का सा, जड़ कठपुतली या परवश यंत्र का सा नहीं। प्रायः यह भूल हुआ करती है कि तामसिक निश्चेष्टता को वास्तविक समर्पण समझ लिया जाता है, पर तामसिक निश्चेष्टता से किसी भी सच्चे और शक्तिशाली पदार्थ का उद्भव नहीं हो सकता। अपनी तामसिक निश्चेष्टता के कारण ही भौतिक प्रकृति प्रत्येक तामस और आसुर प्रभाव का शिकार बना करती है। भगवती शक्ति के कर्म करने के लिए साधक में उसके प्रति ऐसी अधीनता होनी चाहिए जो प्रसन्न, बलशाली और सहायक हो, और ऐसी आज्ञाकारिता होनी चाहिए जो सत्य के ज्ञान दीप्त अनुयायी को अंतर जगत में अंधकार और असत्य से लड़ने वाले वीर योद्धा को, भगवान के सच्चे सेवक को शोभा दे। यही सच्चा मनोभाव है और जो कोई इसे ग्रहण और धारण कर सकते हैं उन्हीं की श्रद्धा निराशाओं और विपत्तियों के बीच में भी सदा अटल बनी रह सकती हैं और वे ही इसकी कठिन अग्नि परीक्षा से उत्तीर्ण होकर उस परम विजय और चरम रूपांतर को प्राप्त हो सकते हैं।